गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक 10th क्लास। देखिए, डियरेस्ट किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी जो क्लास थी वो थोड़ी घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज अ फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। मतलब जो अगली जो मीटिंग थी टीचर्स की वो ये थी कि कौन से बच्चों को आगे क्लास में प्रमोट किया जाएगा और कौन से बच्चों को रोका जाएगा, या फेल पास की मीटिंग। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax. हाफ द क्लास जो हाफ क्लास थी वो क्या थी, शर्त लगा रही थी एक दूसरे के साथ। एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिल्ली एट द टू बॉयज, और मैं हंसती थी दो बच्चों पर, सीएन एंड जैक्स पर, हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग्स ऑन देयर बैट, जिन्होंने अपनी पूरी जो सेविंग थी जो हॉलीडेज की वो शर्त में लगा दी थी, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ। यस यू आर, सो नो आई एम नॉट इवन जीएस। प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मैं उन्हें चुप नहीं करा सकी। इफ यू आस्क मी, यदि तुम पूछते हो, देर आर सो मैनी डम्मीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पर बहुत से ऐसे डल बच्चे हैं जिन्हें पीछे रखा जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं धरती पर। पता नहीं चलता वो कब क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स। मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और स्वयं के बारे में इतनी चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम तो पास कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। लेकिन एक मैथ था जिसका मुझे डर था। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम क्या कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, और मैं सभी टीचर्स से मेरी अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम, या 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ, हमारे जो टीचर्स हैं मिस्टर केसिंग वो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनोयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग देने के बाद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और एसे देते हैं। अ चटर बॉक्स, ये मेरा टॉपिक रहता है। वट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इस बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इस बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने टाइटल को अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और अपने बैग में रखा और चुपचाप बैठ गई। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर लिया, द मोर अबाउट द एसे कॉट माई आई, फिर मुझे एसे के बारे में ध्यान आया। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचा। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जबकि मैं मैं अपने फाउंटेन पेन को मैंने मुंह में डाला हुआ था। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मेरे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कैचिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेजेस लिख डाले उस टॉपिक पर। एंड वॉज सेटिस्फाइड हो गई। आई आर्ग्यूड द टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि जो टॉकिंग है वह स्टूडेंट का एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे रोकने की कोशिश तो करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर। मतलब वो कह रही है कि मैं इसे रोकने की कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता,
क्योंकि मेरी माता जी भी थी, वो बहुत बोलने वाली थी। इसका मतलब यह है कि ये हेरिटेंस होती है, वो ये कहना चाहती है। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये जो है एक इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है। मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, और मिस्टर कैसिंग जो है वो हंसने लगे मेरे आर्गूमेंट पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ये असाइन मी ए सेकेंड एशे। लेकिन फिर जब मैंने बात करनी स्टार्ट की, जब वो पढ़ा रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा एशे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इस बार उन्होंने मुझे टॉपिक दिया इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कैसिंग एंड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन। फिर उसके बाद मिस्टर कैसिंग ने दो लेसन तक मुझसे कंप्लेन नहीं की। हावेवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, किंतु जो थर्ड लेसन था, ही हैड फाइनली हैड एनफ एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एशे एंटाइटल क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। और उसके बाद मुझे ये टॉपिक दिया गया, क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोएट, उसके बाद जो क्लास थी वो हल्ला मचाने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसने लगा, मुझे भी हंसी आने लगी। दो इस प्रकार आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। मैंने इस टॉपिक में करते हुए अपने पूरी ईमानदारी से इसे लिखा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और अब मुझे कुछ और करना था, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैने हु गुड एट पोइट्री, मेरे जो फ्रेंड था सैने, वो पोइट्री में अच्छा था। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे ऑफर किया। राइट द एशे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय, उसने मेरी मदद की और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मिस्टर कैसिंग मुझ पर जोक करने की कोशिश कर रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने वो जोक उन पर पलट दिया। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये अच्छी थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह मदर डक के बारे में थी। एंड ए फादर स्वैन, और एक स्वैन पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिन्हें उनके पिता के द्वारा मार दिया गया था, उन बच्चों को। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे उनके बच्चे। लकली मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से मिस्टर कैसिंग ने इस जोक को अच्छे वे में लिया। ही रेड पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास को पोएम एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और जो मिस्टर कैसिंग थे, उन्होंने मेरे उस टॉपिक पर जो है कुछ कमेंट्स कहे और दूसरी क्लासेस को भी सुनाए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, एंड और तब से मुझे बोलना अलाउड है। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर कैसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर कैसिंग भी सदा जोक बनाते रहते हैं। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।